मित्रों, आइए हम लोग जाने हैं कि भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार थे, तो उनके अन्य 3 भाई किसके अवतार थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन हैं। जब कभी भी भगवान क्षीर सागर में योग मुद्रा में रहते हैं, तब शेषनाग जी ही उनका सिंहासन एवं छत्र का काम करता है एवं माता लक्ष्मी उनका चरण दबाती रहती हैं। जो भगवान का भार उठाए उनकी सुरक्षा का काम करते रहते हैं। शेषनाग जी भगवान की सुरक्षा का भी हमेशा काम करते रहते हैं, छत्र बन करके तैयार रहते हैं ऊपर में, और उनका वो भार भी उठाए रहते हैं। इसलिए भगवान कई बार लक्ष्मण जी से कहते भी थे कि लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना हमको रहने में बहुत कठिनाई है। भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र था। भगवान जब रामावतार के समय पृथ्वी पर आने लगे, तो सुदर्शन चक्र को अपना प्रिय भाई भरत के रूप में अवतरित होने का आदेश दिए। सुदर्शन चक्र धर्म के प्रतीक हैं। अधर्मी को जब नाश करने का समय आता था और धर्म को उत्थान करने का, तब भगवान सुदर्शन चक्र को स्मरण करते थे। इसलिए भरत जी धर्म का भी प्रतीक माने जाते हैं। इस प्रकार सुदर्शन चक्र भरत जी के अवतार थे, जो हमेशा ही राम जी की इच्छा का अनुकरण करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के हाथ में हमेशा रहने वाला शंख, जिसके द्वारा ये युद्ध का घोषणा करते थे, वह शत्रुघ्न जी के रूप में अवतरित हुए थे। तो जब कभी भी भगवान को अधर्मियों का नाश करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता होती थी, तब शंख का आह्वान करते थे। वही शंख शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। इस प्रकार भरत जी धर्म के अवतार कहे जाते थे। धर्म का उत्थान करने और धर्म को नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र का भगवान प्रयोग करते थे, आह्वान करते थे, और अधर्मियों का नाश करने के लिए शंख बजाते थे। तो वे शंख का अवतार शत्रुघ्न जी थे, और लक्ष्मण जी तो उनका सैया और छत्र दोनों का काम करते थे, जो हमेशा भगवान के साथ रहते थे। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान राम विष्णु के अवतार थे, और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, भरत जी सुदर्शन चक्र के अवतार थे, और शत्रुघ्न जी शंख के अवतार थे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री राम।